हेलो दोस्तों। आज की वीडियो है कि यीशु इस दुनिया में क्यों आए। एक समय था जब धरती पर शांति नहीं रही। मनुष्य ने अपने ही भाई को शत्रु बना लिया। लालच ने उसके मन को जकड़ लिया और अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। लोग धर्म के नाम पर झूठे कर्म करने लगे। वे मंदिरों में दीप तो जलाते थे, पर उनके हृदयों में अंधकार था। गरीब भूखे थे, पर अमीर पत्थर बने थे। स्त्रियां रो रही थीं, पर किसी के कान नहीं खुलते थे। बच्चे डर में जीते थे, पर कोई उन्हें ढांढस नहीं देता था। संसार का हर कोना दुख की पुकार से गूंज रहा था और स्वर्ग मौन होकर देख रहा था। मनुष्य ने अपने सृजनहार को भूल गया, जिसने उसे प्रेम से बनाया था। उसकी जगह उसने पत्थर की मूर्तियों और सोने के देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। हर तरफ अधर्म का राज्य था, जहां न्याय बिकता था और सच्चाई हंसी का पात्र बन गई थी। राजा अपनी ताकत में मस्त थे और गरीबों का खून निचोड़ा जा रहा था। उस समय धरती पर पाप का बादल इतना घना हो गया कि किसी को प्रकाश दिखाई नहीं देता था। परमेश्वर का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे अपने ही बनाए अंधकार में डूब गए हैं। वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां न प्रेम था, न क्षमा, न आशा। तब स्वर्ग में एक मौन गूंज उठी। पिता ने कहा, अब समय आ गया है। अब कोई तो उतरे जो इन अंधकारमय हृदयों में फिर से ज्योति जलाए। तब यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं अपने लोगों के बीच रहूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि प्रेम क्या है और सत्य क्या है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि पिता अब भी उनसे प्रेम करता है। और जब वह क्षण आया, जब स्वर्ग का प्रकाश मानव रूप में उतरने लगा, तब सारी सृष्टि ने सांस रोक ली, क्योंकि अब वह आने वाला था जो संसार को नया जन्म देने वाला था, जो पाप के अंधकार को तोड़कर मानवता को फिर से जीवन देने वाला था। और उसी क्षण से एक नई आशा का प्रभात शुरू हुआ। जब स्वर्ग से आदेश निकला कि अब समय आ गया है, तब धरती पर एक छोटी सी नगरी में एक पवित्र स्त्री मरियम को संदेश मिला कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। वह पुत्र संसार के उद्धार के लिए आएगा। वह अंधकार में प्रकाश बनकर चमकेगा और हर उस हृदय में प्रेम जगाएगा जो टूटा हुआ है। मरियम ने उस वचन को विश्वास से स्वीकार किया और उसके गर्भ में परमेश्वर का वचन रूप लेने लगा। स्वर्ग के दूतों ने गाते हुए कहा कि शांति हो पृथ्वी पर और उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। जब समय पूरा हुआ, तब एक रात ठंडी हवा के बीच जब सारे नगर सो रहे थे, तब एक गौशाला में एक छोटे बालक ने जन्म लिया। उस बालक के चारों ओर कोई सोने का महल नहीं था, कोई राजसी बिस्तर नहीं था। बस पशुओं की सांस की गर्मी थी और मां की कोमल बाहें थीं। फिर भी वह वही बालक था जिसके आने की भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। वही बालक था जिसके जन्म से स्वर्ग ने आनंद मनाया और धरती पर नई सुबह आई। चरवाहे जिन्होंने रात को अपने पशुओं की रखवाली की थी, उन्होंने आकाश में ज्योति देखी और एक स्वर सुना, मत डरो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वे दौड़कर उस गौशाला तक पहुंचे और उस छोटे बालक के चेहरे पर स्वर्ग की ज्योति देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जन्म नहीं, बल्कि प्रेम का स्वयं अवतार है। जब यीशु बालक थे, तब से ही उनमें एक अद्भुत शांति और दिव्यता झलकती थी। वे अन्य बच्चों की तरह खेलते तो थे, पर उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों के मन को छू जाती थी। वे गरीबों से प्रेम करते थे और हर उस व्यक्ति के पास जाते थे किसी ने स्वर्ग की ज्योति उनमें रख दी हो। वे हर सुबह पिता से प्रार्थना करते थे और कहते थे कि हे पिता, मुझे आज भी वही बना रहने देना जो तेरी इच्छा है। 12 वर्ष की आयु में जब वे मंदिर में गए, तब वहां के ज्ञानी उनसे प्रश्न करने लगे और आश्चर्य हुआ कि यह बालक तो उन सब से अधिक समझ रखता है, क्योंकि उसके भीतर स्वयं सत्यवास करता था। उनके शब्दों से जो लोग दुख में थे, उन्हें सांत्वना मिलती थी, और जो घमंड में थे, उनका अभिमान टूट जाता था। धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि यह बालक किसी साधारण घर का नहीं, बल्कि स्वर्ग के घर का है। उसमें कुछ ऐसा है जो मानवता को बदल देगा। उसका हर कदम इस बात का संकेत था कि वह प्रेम और उद्धार के मार्ग पर चलने आया है। और जब वह बड़ा हुआ, तब उसने संसार को वह प्रकाश दिखाना शुरू किया जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। जब यीशु ने बीमारों को छूकर चंगा कर देते थे, अंधों को दृष्टि देते थे और टूटी आत्माओं को नया जीवन देते थे, वे कहते थे कि परमेश्वर का राज्य उनके भीतर है। वे किसी धर्म, जाति या दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से लोगों को जोड़ते थे। यीशु सिखाते थे कि जो सबसे छोटा है, वही सबसे बड़ा है।
जो क्षमा करता है वही सच्चा बलवान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। उन्होंने घृणा के स्थान पर प्रेम का बीज बोया और अहंकार के स्थान पर विनम्रता का दीप जलाया। उनके वचन सुनकर हजारों लोग बदल गए, क्योंकि उनके शब्दों में कोई तर्क नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति थी। जहां भी वे जाते थे वहां शांति उतर आती थी, और लोगों के मन में यह जाग उठता था कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं परमेश्वर का जीवित रूप है जो हमारे बीच चला आया है। जब यीशु ने सच्चाई और प्रेम का संदेश देना शुरू किया, तब बहुत से लोगों के हृदय में प्रकाश जागा। पर वही प्रकाश कुछ लोगों को चुभने लगा। उस समय के धर्मगुरु, जो अपने पद और मान में डूबे थे, वे यीशु की शिक्षा से भयभीत होने लगे, क्योंकि वह लोगों को स्वतंत्र बना रही थी। उन्होंने देखा कि अब लोग पाप से नहीं, बल्कि परमेश्वर से जुड़ने लगे हैं। वे समझ गए कि यह व्यक्ति उनके झूठे अधिकार को तोड़ देगा, इसलिए उन्होंने उसे गलत ठहराने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति धर्म के विरुद्ध बोलता है, यह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उन्होंने उसे परखने की कोशिश की, कठिन प्रश्न पूछे, पर यीशु हर बार प्रेम और बुद्धि से उत्तर देते रहे। वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, यहां तक कि अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे कहते थे कि जो सत्य से प्रेम करता है वही मेरी वाणी सुनता है। धीरे धीरे साजिशें गहरी होती गईं। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा वह मसीह है, और कुछ ने कहा वह छल करने वाला है। पर यीशु अपने मार्ग पर अडिग रहे, क्योंकि वे जानते थे कि पिता की इच्छा पूरी होनी ही है। जब यीशु जानते थे कि अब उनका समय निकट है, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक स्थान पर बुलाया और उनके साथ अंतिम बार भोजन किया। उन्होंने रोटी उठाई और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। फिर प्याला उठाया और कहा, यह मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यही मेरी आज्ञा है। यीशु ने कहा कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वह सबका सेवक बने। उन्होंने सबके पैर धोए। शिष्य नहीं समझ पाए कि उनके गुरु क्या कह रहे हैं, पर यीशु जानते थे कि अब वह मार्ग शुरू होने वाला है जो संसार को उद्धार की ओर ले जाएगा। वे शांत थे, क्योंकि उनके भीतर पिता की योजना पूरी हो रही थी और प्रेम की विजय बस एक कदम दूर थी। उस रात जब चांदनी धरती पर शांति फैला रही थी, यीशु अपने शिष्यों के साथ बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। उनका मन भारी था, पर फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। न कि मेरी। उसी समय उनका एक शिष्य यहूदा सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने यीशु को एक चुंबन दिया, जो प्रेम का नहीं बल्कि विश्वासघात का चिन्ह था। सैनिकों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। शिष्य डरकर भाग गए और रात का अंधकार दुख से भर गया। यीशु को बांधकर ले जाया गया। उन्हें झूठे आरोपों में घेरा गया। कुछ ने कहा कि वह परमेश्वर का अपमान करता है, कुछ ने कहा कि वह लोगों को भड़काता है। पर यीशु मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब पिता की योजना का हिस्सा है। उन्हें मारा गया, अपमानित किया गया, पर उन्होंने किसी के लिए क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। धरती पर अंधकार और अन्याय का राज्य फैल गया था, पर उसी अंधकार के बीच एक दिव्य योजना चल रही थी, जिसमें प्रेम की विजय निश्चित थी और उद्धार का मार्ग खुलने वाला था। जब सुबह हुई तब यीशु को भीड़ के सामने लाया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। सैनिकों ने उन्हें कोड़ों से मारा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उनका अपमान किया, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और जो सत्य का है वही मेरी वाणी सुनता है। वे लकड़ी के भारी क्रूस को उठाकर उस पहाड़ी तक गए जहां उन्हें चढ़ाया जाना था। रास्ते में लोग उपहास कर रहे थे, पर उनकी आंखों में केवल करुणा थी। जब उन्हें क्रूस पर ठोंका गया, तब भी उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका लहू टपकता रहा, पर हर बूंद में क्षमा और प्रेम की गंध थी। उस क्षण जब उन्होंने कहा, सब पूरा हुआ, तब धरती कांप उठी और आकाश में अंधकार छा गया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने मानवता के पापों का मूल्य चुका दिया था। मृत्यु ने उन्हें हराने की कोशिश की, पर उस दिन प्रेम ने मृत्यु पर विजय पा ली, और क्रूस, जो पीड़ा का प्रतीक था, वह सदा के लिए आशा और उद्धार का चिन्ह बन गया। 3 दिन के अंधकार के बाद जब सबने सोचा कि प्रेम और जीवन मर गया है, तब प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। वे फिर जीवित हो उठे।
उनके अंगारों में जो पीड़ा थी वह अब प्रकाश और आनंद में बदल गई। उनके अनुयायियों ने जब उन्हें देखा तो भय और आश्चर्य में डूब गए। उनके सामने वही व्यक्ति था जो क्रूस पर चढ़ा था, पर अब वे जीवित और दिव्य थे। यीशु ने शिष्यों को कहा कि जो भी मुझ में विश्वास करेगा, वह मृत्यु पर विजय पाएगा और संसार के अंधकार में भी प्रकाश की किरण पाएगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा कि वे सबको प्रेम और क्षमा का संदेश दें और जो किसी पर अत्याचार करे, उसे माफ करना सिखाएं। उनके पुनरुत्थान ने दिखा दिया कि प्रेम अमर है और सत्य की शक्ति हमेशा बनी रहती है। उनकी महिमा देखकर लोग समझ गए कि यह केवल मानव नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, जिसने अपने बलिदान और करुणा से संसार को बदल दिया है। और जो उनका अनुसरण करेगा, वह कभी अंधकार में नहीं खोएगा। यीशु ने अपने जीवन में दिखाया कि प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने यह सिखाया कि कोई भी धन, दौलत या सत्ता मनुष्य को सच्चा आनंद नहीं दे सकती। सच्चा जीवन केवल परमेश्वर के प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर पाया जा सकता है। उनके शब्द आज भी लोगों के हृदयों को छूते हैं और अंधकार में आशा की किरण बनकर उजाला फैलाते हैं। आज जब हम उनके वचन पढ़ते हैं और उनकी शिक्षा केवल उनके समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए है। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए जीता है, वही वास्तविक जीवन जीता है, और जो प्रेम करता है वही परमेश्वर के करीब है। उनके संदेश से समाज में भाईचारा और मानवता की शक्ति बढ़ती है और व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष आता है। यीशु का जीवन यह दिखाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी अधर्म और पाप में डूबी हो, पर प्रेम और सच्चाई का मार्ग हमेशा जीवित रहेगा, और जो उस मार्ग पर चलेगा वह अंधकार से मुक्त होगा और जीवन में वास्तविक प्रकाश अनुभव करेगा। इसीलिए यीशु इस संसार में आए ताकि हमें प्रेम का अर्थ दिखाएं और हमें सिखाएं कि सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर ही जीवन सच्चे अर्थ में सफल और संतुष्ट बन सकता है। हे प्रभु, यीशु हमें अपने प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे हृदयों में करुणा और दया भरें और हमारे जीवन को प्रकाश और शांति से भर दें। हमें अपने बच्चों की भांति प्रेम करना और क्षमा करना सिखाएं। हमें सदा आपके रास्ते पर चलने का साहस दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।